नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में और जमालपुर गांव में। अक्सर आपने एक व्यक्ति की चर्चा सुनी होगी हरियाणा में कि जो सेवा कर रहे हैं, सेवा की चर्चा जब आती है तो बलराज कुंडू, वहाँ से सतवीर रतेरा। तो मेरे साथ आज ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जो अक्सर हर घर में पहुँचते हैं जहाँ दुख होता है। वो कहते हैं ना, जिस घर में दुख होता है सभी हाथ खींच लेते हैं, लेकिन एक हाथ अक्सर साथ रहता है मास्टर सतवीर रतेरा जी का। और ये चाहे वो कन्याओं की शादी करवाना हो, चाहे मकान बनवाना हो, यहाँ तक कि 20-30-40 गांव में लाइब्रेरी चल रही है शिक्षा की, वो भी ये चला रहे हैं। ऑपरेशन करवाना हो या कोई भी काम हो समाज का, लाइटें लगवानी हो, गली बनवाना हो, चौपाल का निर्माण या कोई मूर्ति स्थापना, तो सतवीर मास्टर जी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। जी मास्टर जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, सबसे पहले जानेंगे, आपने एक मंच बनाया है, क्या नाम दिया मंच? मंच का नाम परिवर्तन मंच है हरियाणा। क्या परिवर्तन करना चाहते हो हरियाणा में? क्यों, मतलब क्यों नाम रखा आपने? ये नाम इसलिए रखा है, जब हमारे काफ़ी साथी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सामाजिक और बिजनेसमैन बैठे तो सबकी एक सोच पैदा हुई कि जो आज तक लोग समाज के साथ खड़े नहीं हो पाते, समाज का फ़ायदा तो उठाते हैं पर समाज का साथ नहीं देते, तो उस विचारधारा में परिवर्तन करेंगे। चाहे राजनीतिक लोग हों, वोट ले जाते हैं, परंतु 5 साल तक कहीं किसी गरीब की शादी में, गरीब की मदद में, गौ माता की मदद में, किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में सहयोग नहीं करते हैं। तो हमारी सभी साथियों की सोच बनी कि जो लोग आज जिनको ज़रूरत है मदद की, चाहे गरीब कन्या हो, चाहे गरीब विद्यार्थी हों, चाहे बिना माँ बाप के बच्चे हों, और हमारी जो माताएं बहनें, हम 1 जनवरी से ये भी हमने शुरू किया है कि जितनी भी बेटियां पैदा होंगी हमारे इलाके में, तो उसकी जन्म देने वाली माँ को भी सम्मानित करेंगे और बेटी को भी सम्मानित करेंगे और एक विशेष गिफ्ट भी देंगे हर घर में। मास्टर जी, चलो मान लेते हैं आप हर सुख दुख में हर लोगों के काम आते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, मतलब क्यों? क्या आपके मन से परिवर्तन आएगा हरियाणा में? सब चौधरी बंशीलाल परिवर्तन नहीं ला सके, सब चौधरी देवीलाल परिवर्तन नहीं ला सके, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के, वो परिवर्तन नहीं ला सके, आपने परिवर्तन मंच बना दिया, तो क्या लगता है परिवर्तन आएगा? आप अकेले खुद अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जो सरकार को काम करने होते हैं, जो आप गिना रहे हैं, ये काम सरकार के हैं। लाइटें लगवाना, लाइब्रेरी जो शिक्षा के लिए बहुत ही अहम है, आप चला रहे हैं 40 लाइब्रेरी, वो भी सरकार का काम था। किसी का मकान गिरा हुआ है, वो मकान बनवा रहे हैं, उस कन्या की शादी भी करवा रहे हैं उससे पहले, किसी का पैर नहीं है, पैर लगवा रहे हैं आप। ये सरकार के काम आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चलो, सरकार के काम है, सरकार यदि सारे काम कर देती तो हमें क्या ज़रूरत थी। और समाज के लोग हम मिल कर के, मैं पहले बता रहा था, जिन लोगों को कुछ नहीं हो पाया उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। परिवर्तन जो आज विचारधारा है, जो लोग शोषणकारी हैं, जो समय समय पर जनता का शोषण करते हैं और बाद में कहीं नहीं मिलते, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि अपने जीवन शैली और विचारधारा बदलनी पड़ेगी। और हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज भी बदलेगा, परिवर्तन भी होगा, पर एक दिन में तो कुछ नहीं होता। धीरे धीरे ये समाज सब समझ जाएगा और समाज में परिवर्तन एक दिन होगा। मास्टर सतवीर मेरे साथ मौजूद हैं रतेरा से। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, हमेशा ये रिजर्व सीट होती है और भवानीखेड़ा है यहाँ पे। आपने कहा मिलते नहीं हैं चुनाव जीतने के बाद, तो वो बात तो आप पे भी लागू होती है। शायद आप कल चुनाव लड़ेंगे और शायद आप वहाँ से जीत जाते हैं, यहाँ से आप, तो आप पे भी यही बात लागू होगी। आज आप लोगों के बीच बैठे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, तो कल नहीं मिलेंगे, आपका क्या कर लेगी जनता जनार्दन? क्योंकि जितने, सबसे पहले आप भी समाज सेवी हैं और उससे पहले सभी लोग यही कहते हैं, जब मंत्री पद मिला नहीं, विधायक बने नहीं, MP बने नहीं, उसके बाद राम राम जपना और पराया माला अपना। मास्टर जी, तो आपकी क्या सोटी, आप लोगों के बीच रहेंगे, इस तरीके से काम करते रहेंगे? आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, हमें तो पूरा हरियाणा देखना होता है, हरियाणा के हर लोगों की जिम्मेवारी मेरे पे है और करना धरना कुछ है नहीं, तो फिर आपका क्या करेंगे? लंबा सा, आज तक तो मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। 11 वर्ष हो गए हमारे परिवर्तन मंच को।
और आगे लड़ेंगे तो भी समाज के बीच में रहेंगे, समाज कहेगा तो लड़ेंगे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हमने समाज के साथ खड़ा रहना है, हमारी उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है। वो समाज ने और गरीब लोगों ने चंदा कर करके बनाए इस इलाके के नेता, उनके पास कुछ नहीं था, परंतु उनके विचार बदले होंगे। हम चंदा साथी मिलकर के परिवर्तन मंच के समाज को दे रहे हैं, हमारे अंदर उनके अंदर उनकी सोच एकदम बदल गई है। तो हमारी सोच आज भी समाज के अंदर है, बाद में भी समाज के साथ रहेंगे, ऐसी कोई विचारधारा हमारी नहीं है। मास्टर जी, तो ऐसे ही मतलब क्या चीज़ आपके मन में आई, चलो यार सेवा करते हैं? नहीं तो आजकल तो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ, 5 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं लोग, सब छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए 20-50 मर्डर हो जाते हैं, सब लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कोई माँ बेटे की नहीं, आजकल कलयुग आया हुआ है। तो आप इस युग में मतलब सतयुग का सपना देख रहे हैं, आपने मंच बना लिया और मंच के माध्यम से कहते हैं परिवर्तन लेके आएंगे, लेकिन परिवर्तन ले भी आते हो, चलो आपने विधानसभा क्षेत्र में, चलो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कुछ समझा नहीं, ये मतलब क्यों, क्या दुख लगा आपको? ऐसी क्या चीज़ देखी, चलो यार हम समाज में सरकार काम नहीं कर रही है और चलो हम जाके कुछ लोगों का दुख बांटते? इधर लांबा साहब, हमने तो शाम में भी किए हैं काफ़ी काम, भिवानी प्रॉपर में भी, चाहे जितवाड़ा जोड़ हो, चाहे दादरी गेट हो, चाहे नमल की प्याओ, तो हम पूरे शहर में करते हैं, जिले में। ये तो बुआनीखेड़ा में कुछ ज़्यादा करते हैं क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, तो इसलिए ज़्यादा लोग मुझे जानते भी यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बुलाते हैं, और काम तो हम हर जगह करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, यदि समाज के सब मिल कर के करें, मान लें गाँव में 4 व्यक्ति से हैं जो गरीब हैं, जिनकी छत नहीं है, तो गाँव को बड़ी बात नहीं है ना, लगा सकते हैं उनकी छत। उनको सरकार तो सुनती नहीं ना आजकल, जिनकी सरकार नहीं सुनती उन्हीं की तो मदद कर रहे हैं। सरकार की सबकी सुनने लग जाए तो फिर मदद की क्या जरूरत है किसी को। चलो मास्टर जी, चलो मान लेते हैं आपके बात। तो अभी आने वाला चुनाव, लोकसभा 12 महीने रह चुके हैं, 1.5 साल विधानसभा चुनाव के रह चुके हैं, सभी अपने अपनी गोटियाँ फिट कर रहे हैं, तो आपकी आशाओं पर क्या लगता है? भाजपा सरकार जो सत्ता में आई थी, बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, बड़े बड़े वादे के थे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जीरो टॉलरेंस, क्या खरी उतर पाई आपकी आशाओं पे? वो जनता वोटिंग करेगी, उसी दिन फैसला होगा ना, सही फैसला तो जनता करेगी ना, मैं क्या वादा पूरा हुआ नहीं हुआ। आपकी आशाओं ना, मेरी आशाएं तो उस दिन पता चल जाए, जनता ही बताई, मैं तो मेरे विचार बता सकता हूँ, परंतु जो जिस प्रकार का विश्वास था शायद ऐसा नहीं कर पाई है सरकार। तो आपका कोई फेवरेट नेता है जिसको आप पसंद करते हो, भाई हम इस पार्टी में चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे, या संभावना है, या फिर आपके बिल्कुल अजीज हो, दोस्त हो या नज़दीकी हो? इस प्रकार का मेरे सभी नेता मेरे साथ प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस का, पीछे हमने हर साल हम 50 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों वो भी मेरे साथ सोशल प्रोग्राम करते हैं, घनश्याम सराफ जी, भवानी जो नगर परिषद के चेयरमैन जी, सरकार के उपायुक्त महोदयों, कमिश्नर, मैं सबके साथ करता हूँ। और पूर्व में 9 अप्रैल को हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने और मैंने जो समाज के गरीब और अपाहिज बच्चे थे उनका प्रोग्राम उसकी विधानसभा में किया था। तो मुझे किसी से कोई प्रेज नहीं, अच्छा कोई कार्यक्रम है समाज के लिए तो मैं हर नेता के साथ कर लेता हूँ। मास्टर जी, किसी पर्टिकुलर कास्ट को प्रमोट करते हैं क्या फिर सभी जो भगवान ने इंसान बनाया है, हर धर्म हर कास्ट का, उसके आप बढ़ चढ़ के हिस्सा, सेवा, उसका दुख बांटना, या फिर कास्ट सिस्टम के कारण तो ये समाज का नुकसान हो रहा है, हम इतने पीछे हैं, उसी के दोबारा तो आज इंसान में आपस में ईर्ष्या हो रही है, उस बात को तो दूरी को ख़त्म करने के लिए तो हम लगे हुए हैं। तो कोई कास्ट का कोई सिस्टम नहीं, अच्छा कोई काम करता हो, किसी समाज का हो, सर्व जातीय सर्व धर्म की बात करते हैं। तो पहले कभी आपने चुनाव लड़ने की सोची क्यों नहीं आज तक? चलो हम भी ये सत्ता में आ जाएं, हमारे पास पावर होगी और डबल पावर से आने के बाद दुगनी गति से काम करेंगे। अब अपने संगठन अपने जेब से खर्चा हो रहा है, उसके बाद सरकार का खर्चा करेंगे। लंबा साहब, पहले ऐसा कोई विचार कौन था? अब भी यदि मेरे साथी परिवर्तन मंच के 5-6 हज़ार युवा साथी हैं मेरे साथ, उस दिन 11 फरवरी को शकुंतला गार्डन भिवानी में हमारा वार्षिक उत्सव है, उस दिन जो साथी कहेंगे, अभी तो बहुत काफ़ी टाइम है, कहेंगे तो राजनीति करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है अपने को, सब ठीक है। तो ये संगठन मंच बनाया आपने, आप अकेले चले थे, तो कभी तो कुछ आपका ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा देखा होगा भाई हमें चलना चाहिए और कहीं से कोई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा क्या? मास्टर जी आप चल पड़े, वो कहते हैं ना
भाई? ना लंबा साहब, इससे पहले मैंने काफ़ी संगठनों में काम किया है, काफ़ी सामाजिक संगठनों में, समाज की समस्या पे सामाजिक संगठनों में, चाहे सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे ज्ञान विज्ञान समिति हो, चाहे सर्व समाज के संगठन हो, तो मैंने चाहे किसान आंदोलन के संगठन हो, तो मैंने सबके साथ काम किया। मेरा आज से नहीं 25 साल से लंबा तजर्बा है, क्योंकि सामाजिक विचारधारा का रहा हूँ, इसलिए मैंने आज से नहीं है, मेरा बहुत लंबे समय से तजर्बा है। तो मैंने बाद में धीरे धीरे सोचा कि हमने भी कुछ अच्छा करना चाहिए। मेरे साथ मास्टर सतवीर रतेरा जी मौजूद हैं और हम ये जमालपुर गांव है, यहाँ निकल रहे तो अक्सर हमारी नज़र पड़ी इन पे, क्योंकि अक्सर ये चौपालों में रहते हैं और सर पर दौड़ते ही रहते हैं, घर पे बहुत कम रहते हैं। ये कब से कारवां शुरू किया था, यानी कि अकेले चले थे और कारवां बन गया? हाँ, ये तो हमने 2011 में शुरू कर दिया था। सोचा था इतना बड़ा कारवां, आज हमारे साथ 10,000 आदमी का काफिला हो जाएगा हमारे। सोचा था ऐसा, पर जब आप भी अच्छा काम करोगे, आपने भी शुरुआत की होगी उस दिन, शायद आपके इतने फॉलोअर नहीं होंगे, आप समाज की अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं, आज आपके लाखों हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। तो कहने का आपकी वाइफ वो बहुत नाराज़ रहती है, क्या बात है? वो कहती है मिलने का हमारे लिए तो समय नहीं है इनके पास, ये ज़्यादातर बाहर रहते हैं और जब घर आते हैं बच्चे सो जाते हैं, सुबह जाते हैं तो बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, ये उठते हैं जब तक, शाम को आते फिर बच्चे सो जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने परिवार के लिए समय भी निकाल। वाइफ नाराज होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं, समय थोड़ा बहुत तो दे देता हूँ। नहीं, वाइफ तो रोटी तो देनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा समय करके। ऐसा नहीं है, हम दोनों संतुष्ट हैं, उनको पता है सारा कुछ हम करते क्या। सर पर दौड़ वो भी जाती हैं, बिल्कुल। दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं। हाँ, सामाजिक प्रोग्राम में इकट्ठे भी जाते हैं। मेरी मिसेज जिला पार्षद भी रही तोसाम जोन से, जहाँ पूर्व 2 मंत्रियों के प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय जीती थी। आपने रहते हो कितने, आपने वार्ड कौन सा वार्ड में था? वार्ड नंबर 10 था। जरा पत्नी का नाम भी बता। 2009 मैडम रविता। मैडम रविता, चलो उनसे भी कभी बातचीत करेंगे, हमारा सौभाग्य होगा। तो अपने वार्ड में कितना काम करवाया फिर आपने? वार्ड में फुल करा। वार्ड में आज तक जो मैडम किरण चौधरी का वो मंत्री थी, और वहीं हमारे पूरे CPS मंत्री जी भी रहते थे, और सब पार्टियों में प्रत्याशी थे, पर आज तक जितना मैंने काम करवाया किसी ने करवाया तो आज पूछ लो जाके, वार्ड के मेरे हर गांव में पूछ लेना। अब सबसे बड़ी बात मुद्दे पे आते हैं हम। आपका ये रिजर्व सीट है आपकी, और भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब तक ऐसा क्या काम होना चाहिए था जो किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे चौटाला हो, चाहे JJP हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे बंशीलाल हो, कोई भी, चाहे कितने भी दिग्गज नेता आए चले गए, और विधानसभा क्षेत्र में ये काम होना जरूरी। सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है, ये तो कोई सरकार कौन कर। तो सरकारों ने हाथ उठ खड़े कर दिया, हमारे पास रोजगार है ही नहीं, सरकारी नौकरी बचे नहीं है, तो उसको तो रोजगार चाहिए, और चाहिए क्या? अपना हाथ का काम कीजिए, सरकार कहती है। हाथ का काम बगैर पैसे कैसे कर लेंगे? हाथ का काम भी ट्रेन कह रहे हैं कि बैंक लोन दे रहे हैं, हम लोन दिलवा रहे हैं, सरकार कहती है। पूछ लीजिए साथी कड़े कितने मिल गया लोन? लोन मिल तो नहीं रहा है, तो खाली कागजों तक सीमित है। ये आप सारी बात मेरे तक ही पूछो। हम सोशल वर्कर हैं और आपसे बातचीत आज हमारा मौका मिला है, सारे साथी बता देंगे। तो जैसा आपको पता है, मेरे को पता है, जिस आदमी को जो भी ज़रूरत है, चाहे गरीब आदमी को मकान की, गरीब को दवाई की, जी हमारी जो गौशालाएं उनमें चारे की, जो चीज़ होनी चाह रही हूँ हो नहीं पा रही। चलो चलते चलते मैं एक बात और पूछ लेता हूँ। आप यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं, आपको मंत्री पद मिल जाता है या विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे विधानसभा क्षेत्र भवानीखेड़ा? सबसे पहले जो हमारे बहुत गरीब परिवार हैं और गरीब बच्चे हैं, और 70 के करीब तो मैंने ऐसे देखे जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं जी। समाज में जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, पहले सबसे पहले उनकी मदद करें। चाहे कोई अच्छा होशियार विद्यार्थी हो, अच्छा खिलाड़ी हो, गरीब बच्चा हो, शादी के लायक हमारी बहन बेटी हो, जिसको सबसे पहले प्राथमिकता ज़रूरत है, उसकी सबसे पहले प्राथमिकता पे काम करेंगे। बाकी आपकी आशाओं पे जो आपके विधानसभा क्षेत्र के जो नेता बने हैं वो कितने सक्सेस हो पाए, कितने खरे उतर पाए आपके विधान? हमारे नेता तो वो कमीशन का देख लें, कमीशन कोई 1% कम ले ले, कोई फालतू ले ले, कमीशन ले और फिर 5 साल बचा। लेकिन जनता की गलती है, बार बार उनको बनाती है, तो कहने की जनता भी कसूरवार है। जनता तो पूछ लो, जनता का कसूरवार तो है।
क्योंकि अगर वो बिगर वोट तो बन नहीं पाते, तो वोट बार बार जनता उनको देती है, तो कहीं ना कहीं वोट के समय नोट, दारू, साम दाम दंड वे सब चलता है, तो कहीं ना कहीं जनता को वो 5 साल बाद उल्लू बना देते हैं, फिर वोट हथिया लेते हैं। वो कमीशन फिट रख के वो अपना काम करें बस। तो फिर आप सोशल वर्कर, आपने कभी जनता को जागरूक नहीं किया? ऐसा मत कीजिए, वोट बड़ी ताकत होती है और एक बार 5 साल तक पछताते रहते हो आप, आपके हाथ से डोर छूट जाती है। वो कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताई क्या होता है, तो फिर 5 साल पछताने से फायदा क्या है? तो एक बार सोच समझ के वोट दीजिए। चलो अपील करेंगे जनता से, भाई ये इस प्रकार के सोच समझ के वोट देना चाहिए, ऐसे वोट नहीं डालना चाहिए। अब की बार आप विधानसभा क्षेत्र में चुनाव फाइट में आ रहे हैं? यदि मेरे एक क्षेत्र के लोग कहेंगे, मेरे जो परिवर्तन मंच के साथी कहेंगे, तो पक्का लड़ूंगा। अभी भी आप खुल के नहीं बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन के साथी आपके सारे यहाँ हैं। क्या करना है भाई साहब, लंबा साहब? 1 साल 1.5 साल चुनाव में बचा है, और अब आप यानी कि पहले आप कहेंगे तो फिर कब आप सलाह करेंगे? आपने चुनाव में उतरना है, तो अब आपको उतरना पड़ेगा चुनाव में, तो आपके घर घर जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मास्टर जी आ रहे हैं मैदान में। राजनीतिक पार्टियां महीने पहले टिकट देती हैं, महीने पहले नेता आते हैं, फिर जीत के चले जाते हैं। तो हम तो 11 साल से तो सामाजिक काम कर रहे हैं, तो कभी कह देंगे। हर घर तक जा रहे हैं? हम हर घर तक जा रहे हैं, हमें कोई टिकट की जरूरत थोड़े है। और पार्टियां टिकट के लिए मुझे सारी पार्टियां संपर्क भी कर रही हैं, हर पार्टी मुझसे संपर्क करती। उनके जो सीनियर नेता 2-2, 3-3 बार आए हैं मेरे पास। मुझे कोई परहेज नहीं है, जब समय होगा अब देखेंगे। तो मास्टर जी 11 फरवरी को क्या एक बार दोबारा बताना चाहिए? 11 फरवरी की तो यही हमारा सोशल प्रोग्राम है, जो गरीब लड़कियों के लिए अच्छा कोई कार्य करता है। जैसे शहीद आजम भगत सिंह ये पार्क है, हमारे युवा साथी अच्छा काम करते हैं। कोई गरीब बेटियों के लिए अच्छा काम करता है, कोई समाज के लिए अच्छा काम करता है, कोई गौ माता के लिए अच्छा करता है, उन सबको सम्मानित करें। या देश दुनिया में नाम रोशन, खेलों में नाम रोशन करता है, या बहुत गरीब परिवार से है। छटनी कैसे करोगे हरियाणा प्रदेश में तो हमने कुछ ही जो उच्च लेवल के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उन्हीं साथियों को बुलाया। वो तो पहले सम्मानित हो चुके हैं, सम्मानित हो के वो तो छक चुके हैं, उनके पास समय नहीं है। सम्मानित की जरूरत हो है गांव के अंदर नेशनल वाइज लिस्ट भी बनाई है, हर गांव में जाके भी सम्मानित करते हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा उनकी। तो कौन से धर्मशाला में, कहाँ पे, भिवानी में कितने बजे? शकुंतला गार्डन 11 फरवरी को 10 बजे है। कितने बजे तक? ये शाम को 4 बजे तक। तो शकुंतला गार्डन याद रखना, 11 फरवरी का भूल नहीं जाना। बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है मास्टर सतवीर और इनके परिवर्तन मंच द्वारा। 11 फरवरी को याद रखना, शकुंतला गार्डन भिवानी के अंदर 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, शाम को 4 से 6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, जब तक समापन नहीं होता है। और पूरा हरियाणा प्रदेश से कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं, जो अच्छा काम किया आपने अपनी फील्ड में, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाएगा। तो पहली बार कर रहे हैं ना? पीछे कोरोना से पहले हमने 2019 में भी किया था, करते रहते हैं हर साल। तो प्रोग्राम अच्छा सक्सेस हुआ? हाँ, 6000 आदमी आए थे। तो जो बच्चे आते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है? हाँ बिल्कुल जी, और लोग बढ़ते हैं उसमें हर बार। तो चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, लंबा साहब आपने। तो मेरे साथ मास्टर जी बने थे सतवीर तेरा खास बातचीत में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।